हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार हैं। सर, जब आप बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे थे तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से निकला कि महंगाई बेरोजगारी के बावजूद हम 40 में से 35 सीटें जीतेंगे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश में चाहे कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, कितना भी जनता परेशान हो जाए, लेकिन वो साम दान दंड भेद से जो है एन केन प्रकार सरकार बना लेंगे। यह जो उनका सत्ता का अहंकार है, मैं आपको दावे से कहता हूँ साहब, ये बिहार है जहाँ सत्ता का अहंकार टूटता है, और अभी जो है एक बार टूटा है, आगे भी ये टूटेगा, इसका हमको पूरा भरोसा है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस देश के सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता हैं। 2020 में बीजेपी से गलती हुई कि उन्हें कम सीट रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया। आपके साथ भी वही होगा, पहले भी हुआ था 17 में, आने वाले वक्त में नीतीश कुमार वही करेंगे। देखिए, हम जो है इस बात को बहुत महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि आप अगर राजनीति की बात करेंगे ना, तो राजनीति अपने आप में एक बहुत थैंकलेस जॉब है। आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जो बहुत सेलिब्रेट करे पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन? समाज में तो नेता शब्द ही गाली बना हुआ है। मैं उस पक्ष पे नहीं जा रहा हूँ। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है, हम उस सकारात्मक एजेंडा को सरकार के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, और वो सकारात्मक एजेंडा ये है कि देश अभी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का। जब 100वीं वर्षगांठ हम मनाएं तो 75वीं वर्षगांठ के समय जो मुद्दे हैं वही मुद्दे ना रहें। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, मुद्दा है कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई है, रुपया जो है रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सबसे अपने निचले स्तर पे पहुंच गया है, लगातार पलायन हो रहा है, 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। तो देश के अंदर जो ये गुर्बत पैदा हुई है, इस गुर्बत को कम किया जाए, और जो सपना है सबका भारत, सबके लिए भारत, आज़ाद देश में सबकी आज़ादी, उस सपने को हम मुकम्मल तौर पे हासिल कर सकें। मुद्दा तो बिहार में जंगल राज, दागदार मंत्री, इस तरीके के मुद्दे लाए जा रहे हैं जिस पे। अच्छा देखिए, बेईमानी होगी कि नहीं होगी? नीतीश जी हमारे से गए तो हम उनको सांप्रदायिक बोलने लगे, और हमारे साथ आए तो हम उनको धर्मनिरपेक्ष बोलने लगे। उसी तरह से ये भी बेईमानी होगी कि आपके मंत्री भाजपा के बैठे हुए हैं तो सुशासन है, और आपके मंत्री नहीं हैं अब सरकार में तो जंगल राज है। बिहार के लोग स्मार्ट होते हैं। देखिए, हम लोग के पास ना गरीबी है, गुर्बत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है। दिमाग है, समझते हैं राजनीति को, और बिहार के लोग राजनीति को बहुत महीन तरीके से पकड़ते हैं। ये सब चीज़ जो है ना, चिपकने वाला नहीं है। अगर ये सब बात में दम था तो आप फिर उनके साथ दोबारा सरकार बनाए क्यों? पहले तो आप भी सरकार बना चुके हैं ना। हम कहते हैं कि ये जो है ना, तू मैं में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोना कोना में मत फंसिए। आप ऑन द रोड, जिसको कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ द स्टेज, क्या इशू है बिहार का? बिहार का इशू है कि इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद, इतनी बड़ी उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद, आधा इलाका बाढ़ से और आधा इलाका सुखाड़ से जो जूझता है, उससे एक रास्ता निकले। बिहार की जो एक गौरवशाली परंपरा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय बिहार में, मतलब सिद्धार्थ आए थे चल करके, महात्मा बुद्ध हो गए, आए थे मोहनदास गांधी हो गए। तो बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। और मैं पटना यूनिवर्सिटी का एक इशू जो अभी बार बार उठ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का बात है। पटना यूनिवर्सिटी को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज आप पटना यूनिवर्सिटी की हालत जा करके देख लीजिए। ये बिहार के लोगों के मुद्दे हैं, यही हमारे फोकस में भी है, और इसी को हम लोग डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। और इसी चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, और सरकार के भीतर भी इन सवालों को हम लोग उठाते हैं। बारीकी का क्या ये फलसफा है आने वाले वक्त में कि 2024 में नीतीश कुमार एक विकल्प बने? क्योंकि बिहार से ये बहुत तेज चर्चा है कि देश में चेहरे के मुकाबले एक चेहरा, और इसलिए रोमांचक मुकाबला होना चाहिए। देखिए, रोमांचक तो आप लोग बनाते हैं। ये WWF का मैच जो है वो टीवी स्टूडियो बन गया है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। 300 सीट, 400 सीट, नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जब निराशा है चारों तरफ से, तो उसमें एक उम्मीद की किरण है। अगर नहीं होता ना तो आप भी इस पे बात नहीं कर रहे होते। और इतना गर्मी में कपा रही है बीजेपी अगर, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है, और बिहार के पास नंबर है, और उनको भी पता है कि ये नंबर हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। इसीलिए तरह तरह की जो है बात बनाई जा रही है। अभी जो है बीजेपी रोजगार पे ब्लूप्रिंट मान रही है, तो आप भी तो 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे, कहाँ है ब्लूप्रिंट? हम कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि रोजगार मांग रहे विद्यार्थियों को, जिस तरीके से आज जेलों में बंद कर दिया गया है, अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वाले जो दोषी लोग हैं वो घूम रहे हैं,
विरोध करना तो कोई गलत बात नहीं है। जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे उनको एक एक करके पकड़ करके विद्यार्थी को, टीचर को जेलों में ठूस दिया गया है। तो उनको कैसे जो है हम लोग कानूनी न्याय दिलाएं? जो रोजगार मांग रहे हैं लोग, उनको रोजगार कैसे दिलाया जाए? बिहार में पलायन कैसे रुके? शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था और बेहतर कैसे हो? और बिहार अपने गौरवशाली दिनों को पुनः कैसे प्राप्त करे, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। कन्हैया कुमार है और बता रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक घटना 2024 के लिए राजनीति के आशा के तौर पर है और इस आशा का संचार बदलते वक्त के साथ राजनीति तय करेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।